रोहित स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं कोविड-19 का। जनूबी पंजाब में कोरोना ने गिरफ्त मजबूत कर ली है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 240 अफराद कोविड का शिकार हो गए। मुल्तान से 88 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। बहावलपुर में 54, रहीम यार खान में 27, जबकि सरगोधा में 26 और डीडी खान में 20 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह खुशाब और विहाड़ी में 6, लिया 5, बहावलनगर में 4 केसेस मंजराम पर आ गए। मुल्तान में मुस्बत केसेस की शरह 8.4% रिकॉर्ड की गई है। जनूबी पंजाब में कोरोना ने गिरफ्त मजबूत कर ली। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 246 अफराद कोरोना का शिकार। मुल्तान से 88 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। बहावलपुर में 54 और रहीम यार खान में 27 कोरोना में मुब्तला अफराद रहे। सरगोधा में 26 और डेरा गाजी खान में 20 केसेस रिपोर्ट हुए। इसी तरह खुशाब और विहाड़ी में 6, लिया 5 और बहावलनगर में 4 केसेस सामने आए। मुल्तान में मस्बत केसेस की शरह 8.4% रिकॉर्ड की गई। अब बात करें महंगाई की तो रहीम यार खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 13 रोज और आटा 3 दिनों से गायब है। चीनी और आटे की अदम दस्तयाबी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। आमिर भट्टी से जान लेते हैं। आमिर बताइए। रहीम यार खान के यूटिलिटी स्टोर पे चीनी और आटा नायाब हो चुका है। पिछले 13 दिनों से चीनी जो है यूटिलिटी स्टोर पे दस्तयाब नहीं, उसके साथ साथ आटे को भी 3 दिन हो चुके हैं, जिसके बाद शहरी यूटिलिटी स्टोर पे आते हैं मगर खाली हाथ लौट कर वापस चले जाते हैं। यहाँ पर चीनी रखी होती थी मगर ये जो जगह है इस वक्त खाली पड़ी। उसके साथ साथ नीचे जगह यहाँ पे आटा होता था वो भी अब यहाँ पे मुयस्सर नहीं है। ये आटे की जगह है जिससे शहरी परेशान है, शहरी मर्ज मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे कि आटा और चीनी दोनों जो कि बुनियादी जरूरियात है वो दस्तयाब? हाँ जी, 13 दिन हुए चीनी नहीं आ रही, चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। इधर उधर आटा 3 दिन हो गए नहीं आ रहा है। ठीक है, इधर आ ही नहीं रहा शार्ट, इधर आटा भी। हाँ जी, और इसी हवाले से हम और भी शहरी हम यहाँ पर मौजूद हैं जो खरीदारी के हवाले से हैं। क्या कहना चाहेंगे कि कितनी मायूसी है जब यूटिलिटी स्टोर पे चीजें दस्तयाब ही नहीं होती? देखिए जी, जब भी आते हैं चीनी 13 दिन से मुसलसल मैं चक्कर लगा रहा हूँ, रोज आना चीनी जो है ना नहीं है जी। आटा का पता कर रहे हैं, आटा नहीं है। बाहर से बहुत महंगे दामों हमें आटा खरीदना पड़ रहा है। बड़ी परेशानी है, क्या हुकूमत से कहें और क्या किसी से कहें, क्या करें। चीनी का पता करते हैं, चीनी नहीं है। आटा का पता मैं 3 यूटिलिटी स्टोर फिर के इधर आया हूँ, इधर पता कर रहा हूँ, नहीं, जगह जगह के धक्के खा रहे हैं। बिल्कुल, आवाम धक्के खा रही है। इनका ये कहना है मुश्किलात का सामना है। इनका ये मुतालबा इंतजामिया से कि फौरी तौर पे आटे और चीनी की यूटिलिटी स्टोर पर फराहमी को यकीनी बनाने में इंतजामिया अपना कलीदी किरदार अदा करे ताकि शहरी जो परेशान है जो है वो अदा करे। आमिर आपका शुक्रिया। में किसानों की मुश्किलात कम नहीं हो सकी हैं। यूरिया खाद के बाद काश्तकारों के लिए गवारा खाद भी नायाब हो गई है। काश्तकारों को गवारा खाद सरकारी निर्ख पर 1540 की बजाय 2000 से ज्यादा मिलने लगी है। काश्तकार कहते हैं पहले डीएपी फिर यूरिया और अब गवारा खाद का ना मिलना हुकूमत का किसान दुश्मन रवैये का वाज़ेह सबूत है। जी हां, मुल्तान में किसानों की मुश्किलात कम ना हो सकी। यूरिया खाद के बाद काश्तकारों के लिए गवारा खाद भी नायाब हो गई है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अली रियाज। बिल्कुल, जनूबी पंजाब के हमारे जो काश्तकार हैं उनकी मुश्किलात में जो है कमी नहीं होने पा रही है। पहले गंदम की काश्त के बाद यूरिया और अब जो गवारा खाद है वो एक ऐसी सूरत इख्तियार कर गई है कि एक तो जो सरकारी रेट है उस पर नहीं मिल रही है, जब दूसरी जानिब काश्तकार जो है उसकी जो फरहमी है वो ना होने की खासी परेशान। तो मेरे साथ प्रोग्रेसिव फार्मर मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इस स्टेज पर मकई और दीगर जो सब्जियां उसमें खासी इस्तेमाल होती है गवारा खाद, तो क्या सूरत है सर? क्या कहेंगे अभी गवारा खाद क्या सूरत है? बेशक किसान पहले ही बदहाली का शिकार है। पिछले 3-4 माह से आपके सामने सिचुएशन है कि ना कहीं यूरिया मिल रही थी ना डीएपी मिल रही थी। अब गवारा की भी यही पोजीशन है कि 1500-1550 रुपये गवर्नमेंट का रेट है जिसपे किसान 2300 रुपये में खरीद रहा है। वो भी लाइनों में लग के सारा दिन लड़ाई झगड़े करके सुबह से खाद लेने जाता है, शाम तक खाद नहीं मिलती। तो ये अब सारी जैसे वेजिटेबल है ये भी फ्रूटिंग पे हैं। अब मक्की भी काश्त हो रही है, उसमें भी इस्तेमाल होता है, ये गन्ने में भी इस्तेमाल होता है और ये बदहाली का शिकार है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि हमने टारगेट अचीव करने हैं। कैसे टारगेट अचीव होंगे जब किसान को खाद ही नहीं मिलेगी? जो बेसिक ये फैसिलिटीज़ हैं इस किसान को गवर्नमेंट की एक ड्यूटी थी कि ये प्रोवाइड करती, वो नहीं हो रही तो फसल कैसे मिलेगी, उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा? मायूसी और महंगाई का शिकार है काश्तकार, खासे परेशान है क्योंकि पहले तो डीएपी फिर यूरिया और अब जो गवारा खाद है वो भी काश्तकारों की पहुंच से दूर होती जा रही है और काश्तकारों ने खदशा जाहिर कर दिया कि मकई के साथ साथ दीगर जो सब्जियां हैं वो भी बुरी तरह से मुतासिर होंगे इस बार।
जी रियाज, आपका शुक्रिया। खाद की किल्लत और ब्लैक में फरोख्त पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का एहतजाज जारी है। किसानों ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और खूब नारेबाजी की। मजीद जान लेते हैं जाहिद सरफराज से। जाहिद, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। किसानों को खाद न मिलने और काश्तकारों के दीगर मसाइल के हवाले से आज जो है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसके अंदर काश्तकारों का कसीर तादाद मौजूद है जो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और खाद की फराहमी का मुतालबा किया जा रहा है। कन्वीनर मौजूद है अली रज़ा साहब, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या मुतालबात हैं आपके? छोटा सा मुतालबा है जी कि अगर हमने खाद सरकारी निर्ख पे लेनी हो तो हमें एक बोरी भी नहीं मिलती, और अगर हमने ब्लैक में लेनी हो तो वो 100 बोरियां भी कहें तो मिल जाती हैं। छोटा सा मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट के पास, DCAC के पास सारी तफसीलात मौजूद हैं, तो डीलर माफिया से हमें निजात दी जाए और हमें सरकारी निर्ख पे खाद मुहैया की जाए। बिल्कुल जी, ब्लैक में खाद मिलती है सर, भाईजान तुझसे क्या देवे खाद कितना नुकसान देवे काश्तकारों में? सर एक बोरी के पर तकरीबन काश्तकार का 800-900 रुपए का नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट का रेट 1800 रुपए है और बाहर बाजार में जो ब्लैक बेच रहे हैं वो 2800, 2900, 2600 जहां उनका दाल लगता है वहां वो बेच देते हैं। और वो ब्लैक में खाद आम मिल रही है लेकिन सरकारी रेट पे खाद बिल्कुल नहीं मिल रही। सरकारी रेट पर नहीं मिल रही। भजन तुझसे क्या देवे खाद न मिलने पर नुकसान कितने पे काश्तकार? भजन हमारा हुकूमत से मुतालबा ये है कि कम अज कम हमें वो डाकू पकड़ा दें जिसने हमसे जो है वो 1800 वाली खाद जो है हमें 3000 रुपये में बेची है। सही है, हमें यही चाहिए। किसान जो है बेचारा अब दूसरा पानी लगाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, अब फसल जो है वो हमसे तैयार नहीं हो रही। हम किस तरफ जाएं, किससे हम जो है मुतालबा करें? हम तो जो है एहतजाज कर करके, प्रोटेस्ट कर करके थक चुके हैं, लेकिन हमारी दाद रसी करने वाला कोई नहीं है, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। जी बिल्कुल जी, जहाँ पर एहतजाज और एहतजाजी रैली निकाली गई है, उन पर फ्लैक्स कर उन्हें मुतालबा किया जा रहा है। आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। लिया में किसान हुकूमती पॉलिसीज और इंतजामी अदम तवज्जी पर पिस कर रह गए हैं। लिया में यूरिया खाद की किल्लत का खात्मा नहीं हो सका। दुकानों पर गवारा खाद और सरकारी निर्ख के बजाय ब्लैक में मिलने लगी है। महंगी खाद मिलने पर किसान इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े हैं। काश्तकारों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। खाद मिलती नहीं, फसलां सारियां रहियां खड़ियां ने, रेट ज्यादा लेंदे ने। हुण 2250 लेंदे, रेट 1530 है गवर्नमेंट दा। कित्थों गिनो कित्थों पाऊं? वाई दा नुकसान थींदा पे, ठेके देवणे नगों फसलां रह गए। कल को गवर्नमेंट आके अंदरों कणक कट गई थे। ना कोई पूछ परी थे, ना कोई सुनने वाले, ना देखने वाले। जेरी खाद असां मंगते हैं वो सब बई दिखे ना। ये गवारा कोई होने ना लगे, गब्भी आई खड़ी है जो गिनू यूरिया जरूरत है फिर के वेले बने बात मिल बैठी यार कोई नहीं। नुकसान देना पाए, सरकारी रेट है 1500 कुछ रुपए, लेकिन इसे 22.5 रुपए दे पान फी बोरी। तो हुकूमत को चाहिए अपने रेट दे ना, 1550 जरा रेट है वो रेट सब खरे। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से वल्दियत और नाम तब्दील करने की फीस में इजाफा कर दिया गया है। 2 साल के अंदर नाम में तब्दीली कराने की फीस 2500 कर दी गई है। 5 साल के अंदर नाम तब्दील कराने की फीस 4500 रुपए कर दी गई है, जबकि 10 साल के अंदर नाम तब्दील कराने की फीस 6500 रुपए कर दी गई है। वल्दियत तब्दील कराने के 2 साल के अंदर 5500 फीस मुकर्रर कर दी गई है। 5 साल के अंदर वल्दियत तब्दील कराने के 6500 फीस मुकर्रर कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से वल्दियत और नाम तब्दील कराने की फीस में इजाफा हुआ है। 2 साल के अंदर नाम में तब्दीली कराने की फीस 2500 कर दी गई है। 5 साल के अंदर नाम तब्दील कराने की फीस 4500, जबकि विदन 10 ईयर 6500 रुपए कर दी गई है। वल्दियत तब्दील कराने के लिए 2 साल के लिए मजीद बात करेंगे लिशबा आसिफ से। लिशबा बताइए। जी बिल्कुल, तालीमी बोर्ड की जानिब से नाम और वल्दियत तब्दील करने की फीस में इजाफा कर दिया गया है। 2 साल के अंदर नाम तब्दील करने के लिए 2500 रुपये अदा करने होंगे। इसी तरह 5 साल के अंदर नाम तब्दील करने के लिए 4500 रुपये अदा करने होंगे और 10 साल के अंदर नाम तब्दील करने के लिए 6500 रुपये अदा करने होंगे। वल्दियत तब्दील करने की फीस में भी इजाफा किया गया है। इसी तरह 5 साल के अंदर वल्दियत तब्दील करने के लिए 6500 अदा करने होंगे और 10 साल के अंदर वल्दियत
तब्दील करने के लिए 7500 अदा करने होंगे और 10 साल से जायद के लिए 8000 तक की फीस अदा करनी होगी। वल्दियत और नाम तब्दील करने के लिए तालीमी बोर्ड की वेबसाइट पे जाके फॉर्म डाउनलोड करके और सारा प्रोसीजर फॉलो करके। शुक्रिया, आप हमें अपडेट करें। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से मुल्तान में बैगर होम बनाने का मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया है। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी बैगर होम बनाने का मंसूबा शुरू नहीं हुआ। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सुहेरा तारिक से। जी बताइएगा। मुल्तान शहर में बैगर होम बनाने का मंसूबा 2 साल बाद भी ताखीर का शिकार है। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से मुल्तान शहर में बैगर होम बनाने के लिए 2 साल पहले ऐलान किया गया था, मगर बैगर होम के लिए ना तो जगह अभी तक मुख्तस की जा सकी है और ना ही 2 सालों में इसके लिए कोई फंड जारी किए गए हैं, जिसकी वजह से ये मंसूबा अभी तक शुरू नहीं हो सका है। बैगर होम बनाने का मकसद माशरे से भीख मांगने वाले अनासिर को ख़त्म करना था कि जो भीख मांगने वाले अफराद हैं उनको रेस्क्यू करके बैगर होम में रखा जाएगा, जहां पर ना सिर्फ उनको रिहाइश फराहम की जाएगी बल्कि उनको वहां पर मुख्तलिफ हुनर भी सिखाए जाएंगे ताकि वो भीख को छोड़कर, भीख मांगने को छोड़कर एक बाइज़्ज़त रोज़गार जो है वो कमा सकें। इसमें ख़ास तौर पर जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं जो हमें मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ अवामी मकामात पर नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर उनको रेस्क्यू करके बैगर होम में मुंतकिल करना था, लेकिन फंड जारी ना होने की वजह से अब तक ये मंसूबा जो है वो शिकार है। जी नावा में मरहूम मलिक गुलाम मोहम्मद नूर रबानी घर के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी रबानी ज़राई फार्म हाउस घर गरबी सनावा में की जा रही है। ये आपको लिए चलते हैं। मैं तेरे पास आया तो शराबी बना दी, वो कहकर मैंने तो नहीं बनाया, क्रिया कर नहीं की, वो कहकर मैं तो सूद नहीं खाता तो तुम मुझे खून बना दो। इसी तरह आपस में लड़ने दो इल्लल मुत्तकीन, लेकिन जो नेकोकार होंगे ना वो एक दूसरे के हमदर्द होंगे। वो कहकर कि हज़रत मैं तो आपके बेनमाजी था, आपके पास आया तो मुझे नमाजी बना दिया, मैं तो हराम करता था, आपकी सोबत में आया तो आपने मुझे हलाल करा दिया। ये मेरे दोस्त तो सोबत बड़ी अहम चीज़ है, बड़ी अहम चीज़ है। और फिर मैं क्या करूँ, वक्त नहीं है। मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे याद आती है, बल्कि कुरान शरीफ की में वो उसका जिक्र भी मौजूद है। कुरान शरीफ में वो यौमा यारुद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी तख़फ़्तु मअ रसूल समीरा, कि वो जालिम मैदान महशर में अपने हाथों से, अपने दांतों से अपना हाथ काटेगा। ये कुरान है, हदीस नहीं, क्योंकि आजकल तो हदीस भी मुमकिन पैदा होना। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, यौमा यारुद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, वो जालिम अपने दांतों से अपने हाथ काटेगा और कहेगा, यक़ूल कहेगा, या लैतनी तख़फ़्तु मअ रसूल समीरा, काश मैंने रसूल का रास्ता इख्तियार किया, काश मैंने नबी का रास्ता इख्तियार किया। मेरे दोस्तों, इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये इशारा है उक़बा बिन अबी मुअय्यद की तरफ। उक़बा बिन अबी मुअय्यद मक्की के सरदारों में से एक बहुत बड़ा सरदार और हुजूर के बदतरीन दुश्मन थे सारे सरदार। तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाहिर बहुत इनाद ही रखता था, लेकिन उसकी एक बात ये थी कि जिला खानेवाल में सड़कों का बिछेगा जाल। ऐसी हाईवे मुल्तान ने 10 तरक्याती स्कीम्स की मंजूरी दे दी है। तमाम स्कीम्स पर मजमूई तौर पर 12 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मौजा जक्कट तक 2.5 किलोमीटर तवील रोड की तामीर और मुरम्मत शुरू हो गई होगी। खतालपुर मोड़ताब बस्ती हसनैन सरगाना रोड मुकम्मल होगा। चक नंबर 13-10 को मुंसलिक करने के लिए रोड बनाया जाएगा। तहसील मियां चन्नू के लिए गल्ला गोदाम से डेरा गुलाम रबानी तक पुख्ता सड़क तामीर होगी। खानेवाल में कैंपस रोड दोबारा तामीर किया जाएगा। कच्चाकूर से बिहाड़ी रोड की भी मुरम्मत के लिए फंड्स मंजूर कर लिए गए। महकमा हाईवे ने तमाम स्कीम्स के लिए टेंडर्स नोटिस जारी कर दिए हैं। टेंडर की बोली 14 फरवरी को होगी, जिसके बाद काम शुरू होगा। टेंडर की बोली 14 फरवरी को होगी, जिसके बाद काम का आगाज हो जाएगा। महकमा हाईवे ने तमाम स्कीमों के लिए टेंडर नोटिस जारी कर दिए हैं। कच्चा खूह से बिहाड़ी रोड की भी मुरम्मत के लिए फंड मंजूर हो गए हैं। खानेवाल में कैंपस रोड दोबारा तामीर किया जाएगा। डेरा गुलाम रबानी तक पुख्ता सड़क भी तामीर होगी। तहसील मियां चन्नू के लिए गल्ला गोदाम से डेरा गुलाम रबानी तक सड़क तामीर की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि चक नंबर 13-10 को मुंसलिक करने के लिए रोड बनाया जाएगा।
मुल्तान शहरी के बैंक अकाउंट से 27 लाख रुपए से ज्यादा की रकम गायब हो गई है। शहरी ने FIA साइबर क्राइम सेल को दरखास्त दे दी है। FIA साइबर क्राइम सेल ने निजी बैंक मुलाजमीन को तलब कर लिया है। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में शहरी के बैंक अकाउंट से 27 लाख रुपए से ज्यादा की रकम गायब हो गई है। शहरी ने FIA साइबर क्राइम सेल को दरखास्त दे दी है। FIA साइबर क्राइम सेल ने निजी बैंक मुलाजमीन को तलब कर लिया है। मुल्तान शहरी के बैंक अकाउंट से 27 लाख रुपए से ज्यादा की रकम गायब हो गई है। ऐसे में शहरी ने FIA साइबर क्राइम सेल को दरखास्त दे दी है। FIA साइबर क्राइम सेल निजी बैंक मुलाजमीन को तलब कर लिया क्या है। अब देखना ये है कि 27 लाख रुपया आखिर गया कैसे है। अकाउंट से 27 लाख रुपए एक बड़ी रकम है जो कि ऑल ऑफ सडन गायब हो गई है, और जो क्रेडिट है बैंक का जो अकाउंट का वो ऐसे में इंतहाई लो हो गया है। निजी बैंक के अकाउंट में 38 लाख रुपए थे। सफदर हुसैन शहरी है बैंक अकाउंट होल्डर, उसका ऐसा बताना है एक ही रात में 27 लाख 15 हजार रुपए गायब हो गए हैं। निजी बैंक का अमला मुलविस होने का शुबा है, दरखास्त गुजार ने ऐसा कहा है। FIA साइबर क्राइम सेल ने बैंक मुलाजमीन को तलब कर लिया है। निजी बैंक का अमला मुलविस होने का शुबा है, दरखास्त गुजार का ऐसा बताना है। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मजहर खान से। जी मजहर खान, बताइएगा ये क्या मामला है। जी बिल्कुल, ये मुल्तान के रिहायशी हैं सफदर हुसैन नून, इनकी जानिब से FIA साइबर क्राइम सेल को ये दरखास्त दी गई है कि उनका निजी बैंक में बैंक अकाउंट था जिसमें 37 लाख के करीब ये अमाउंट उसकी पड़ी हुई थी, लेकिन इस एक रात के अंदर अंदर ही 27 लाख से जायद जो रकम है वो अचानक इस अकाउंट से गायब हो गई। इस हवाले से वो जो शहरी है उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उसने निजी बैंक की इंतजामिया से भी बात की है और उनसे रब्ता किया, लेकिन उनकी कहीं से भी सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने FIA साइबर क्राइम सेल को इस हवाले से दरखास्त दी, जिसके बाद FIA साइबर क्राइम सेल के जो यहाँ इंचार्ज हैं अली हाशमी, उनकी जानिब से बाकायदा जो है इसकी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और जो निजी बैंक के जो अफसरान हैं उनको बाकायदा नोटिस भी जारी किए गए हैं। और यहाँ इस हवाले से भी जो शहरी शिकायत कर रहा था कि जो उसने ये जो 27 लाख से ज्यादा रकम है जब ये बैंक से निकली, अकाउंट से निकली, तो इस दौरान वो मुसलसल बैंक इंतजामिया से रब्ता करता रहा, लेकिन जो मैनेजर वगैरह थे उन्होंने किसी ने भी उससे कॉपरेशन नहीं की, जिसकी वजह से उसको इतनी भारी मालियत का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। FIA साइबर क्राइम हुकाम का कहना है कि इस हवाले से जल्द ही तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी और जो जिम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि सालाना 20 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। FBR का अमला भी टैक्स चोरों की मुआवनत करता है। तर्जुमान FBR मुख्तार थीम ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान की तरदीद कर दी है। कहते हैं अमला ईमानदारी से काम करता है, अलबत्ता कानूनी पेचीदगियों के बायस मुश्किलात का सामना है। जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं सालाना लाइव कॉल सेशन के दौरान कहना था पाकिस्तान में सालाना 200 अरब रुपए का टैक्स चोरी किया जा रहा है, जबकि अमला भी टैक्स चोरी में मुआवनत करता है। तर्जुमान FBR मुल्तान मुख्तार थहीम का कहना था FBR का कोई मुलाजिम करप्शन में मुलविस नहीं। किसी बिजनेसमैन पे या किसी फैक्ट्री ओनर पे टैक्स के कोई भी मामला अगर बनते हैं केस की सूरत में तो उनके प्रॉपर फोरम्स होते हैं। पहले हमारा एक फोरम है अपना डिपार्टमेंट का, फिर कमिश्नर अपील के पास जाते हैं, फिर अगला अगला फोरम अपीलेट ट्रिब्यूनल है, मुख्तलिफ फोरम्स होते हैं। अगर उन फोरम पे पार्टी को या रजिस्टर्ड पर्सन को रिलीफ मिल जाता है तो उसमें तो डिपार्टमेंट का कोई कसूर नहीं है कि वो क्यों, ज़ाहिर है अदालती निज़ाम है, एक टैक्सेशन में भी अदालती निज़ाम है। तर्जुमान FBR मुल्तान का कहना था टैक्स की पाई कौमी खजाने में जमा कराई जाती है, कानूनी पेचीदगियों के बाइस टैक्स वसूली में मुश्किलात का सामना है। प्रोसिक्यूशन में यानी डिपार्टमेंट में कुछ कमज़ोरियां ज़रूर हैं कि जो प्रॉपर केस को परसू नहीं कर पाते, और जो मद्दे मुकाबल जो बिजनेसमैन है उनके पास एक वकला का एक पैनल होता है जो इसको डिफेंड करने में हम वक्त रहते हैं। वो वज़ीर-ए-आज़म का कहना था अगर FBR का अमला टैक्स चोरी में मुआवनत ना करे तो वसूलियां 100% रहेंगी। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। तौंसा शरीफ में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पहली मरतबा खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DSP ट्रैफिक बख्त नसर ने लोगों के मसाइल सुने। लोगों ने ट्रैफिक लाइसेंस के हवाले से मसाइल भी बताए। आजमत बुज़दार से जान लेते हैं। बुज़दार, कहिएगा क्या मसाइल हैं? बिल्कुल, ASP ऑफिस में DSP ट्रैफिक बख्त नसर साहब ने एक खसूसी खुली कचहरी का इंतज़ाम किया जिसमें तौंसा शरीफ से
के SHOs और बल्कि सर्कल के SHOs ने भी शिरकत की, जिसमें साइलिन ने अपने मसाइल भी बयान किए। इसके अलावा ट्रैफिक के हवाले से भी काफ़ी सारी उसमें लोगों ने अपने मसले ट्रैफिक DSP ट्रैफिक के गोश गुजार किए। खुली कचहरी के हवाले से बख्त नसर साहब से जानेंगे। सर, खुली कचहरियों का ट्रैफिक के हवाले से पहला यहाँ पे आप ये इंतजाम कर रहे हैं, ये बड़ी खुशाइंद बात भी है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CM पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब का विजन है कि तहसील तौसा में, पंजाब के अलावा तहसील तौसा में खसूसी तौर पर लोगों को एकोमोडेट किया जाए, लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएँ। यहाँ पर हमने ट्रैफिक की नफरी भी बढ़ाई है और सरदार साहब के विजन के मुताबिक यहाँ की आवाम की बेहतरी के लिए यहाँ पर एक ड्राइविंग स्कूल का इफ्तिताह इंशाल्लाह नेक्स्ट होने वाला है। सरदार साहब खुद ही करेंगे। तो जनाब DPO साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैडम साहबा कोरोना का शिकार हैं, तो लिहाजा कुछ जो गैप क्रिएट हो रहा है इसके लिए भी लोगों को इंसाफ की फराहमी के लिए जो उनके मसाइल हैं वो भी जाकर हल करें और वहाँ पर जो ट्रैफिक के लोगों के लिए मसाइल हैं वो भी हल करें। सरदार साहब के हुक्म पर पंजाब पूरे में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना आसान कर दिया गया है। फाइल कल्चर जो था, वो जो सिस्टम था, माफिया था, उससे आवाम को निजात मिल गई है। जो लोगों से हज़ारों रुपए फाइल बनाने के नाम पर बटोरते थे और पुलिस को बदनाम करते थे कि हम इसमें पुलिस में देते हैं, इस तरह का माफिया था। लोगों से 20-20 हज़ार रुपये भी लाइसेंस बनवाने के लेते थे। लाइसेंस बनाना अब निहायत आसान हो गया है, मेरिट पर लाइसेंस बनता है। इस तरह जो ड्राइविंग स्कूल है, जो लोग जिन्हें ड्राइविंग नहीं आती और लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, तो सिर्फ 15 दिन में हम उन्हें एजुकेट करेंगे और उन्हें ड्राइविंग सिखाएंगे और सिर्फ 3,000 रुपये इसके लिए फीस रखी गई है। जी बिल्कुल, इंतहाई खूबसूरत बात की है। आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर बहावलपुर में सदर PTI असगर जोया की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात हुई है। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवारों को लाने के लिए प्लान पर गुफ्तो शनीद की गई है। बल्दियाती इंतखाबात में बेहतर उम्मीदवारों को मौका देंगे, गवर्नर पंजाब की जानिब से ये इंदिया दिया गया है। गवर्नर पंजाब 3 रोजा दौरे पर साउथ पंजाब में हैं। आज उन्होंने मुलाकात की है, PTI के सदर हैं बहावलपुर शहर के असगर जोया, उनसे और बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक बातचीत भी हुई है। ये मनाज़र आप मुलाहिजा कर सकते हैं। मुल्तान में सेनेटर राना महमूदुल हसन की जानिब से सेनेट में अलहदा सूबे की करारदाद पेश की गई है। मुल्तान में लीगी कारकुनान की जानिब से राना महमूदुल हसन के एजाज में तकरीब पज़ीराई का एहतमाम किया गया। राना महमूद का कहना था कि अलहदा सूबा सराइकी अवाम का हक है, अलहदा सूबे को बनने से ज्यादा देर नहीं रोका जा सकेगा। मजीद जान लेते हैं जुनेद अनवर से। जुनेद, तकरीब के हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल मैम, सेनेटर राना महमूदुल हसन की जानिब से जनूबी पंजाब सूबे की करारदाद पेश करने के बाद मुल्तान के अंदर जो है वेलकम का सिलसिला जारी है। इस टाइम भी जो है मुल्तान शहर के अंदर राना महमूदुल हसन के एजाज के अंदर मुस्लिम लीग नून और सियासी समाजी हल्कों की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई है। राना साहब, जनूबी पंजाब सूबे की करारदाद पेश की और उसके बाद जो है वो वेलकम का सिलसिला जारी है। आज भी जो है यहाँ पर एक आपकी ताजपोशी का भी जो है वो सिलसिला होगा, क्या कहेंगे इसमें? मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और मैं समझता हूं कि ये सराइकी अवाम का ये हक है और ये यहाँ के लोगों का एक दरीना मुतालबा भी है और ये हमेशा से एक सूबे की हैसियत थी, मरकज़ी हैसियत थी मुल्तान की। तो मैं समझता हूँ कि मैंने उनकी सिर्फ दिलों की तर्जुमानी की है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इस इज़्ज़त से बख्शा है और मैं अपने सारे कायदीन का भी शुक्रगुजार हूँ। शेख मोहम्मद तारिक रशीद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे हमारे सारे कायदीन सब यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपने दोस्तों, वर्करों, साथियों, पार्टी के लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी पार्टी की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एतमाद का इज़हार किया। बिल्कुल, जो सेनेटर राना महमूद में जो तकरीबात, जुनेद आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबे भर में माह सफाई का आगाज कर दिया गया है। DC आमिर करीम खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। रहीम, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस पे पूरे पंजाब में आज से सफाई का महीना शुरू किया जा रहा है। जनरली हम हफ्ता सफाई मनाते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने फैसला किया कि हम पूरा महीना सफाई के लिए वक्फ करेंगे।
تو اسی سلسلے میں ملتان میں بھی سالڈ ویسٹ کمپنی نے اس کا آغاز کیا ہے. ہماری 68 یونین کونسلز ہیں. ان 68 یونین کونسلز کو ہم 15 سیکٹر سے کور کرتے ہیں. ایک سیکٹر میں جنرلی ہماری کو 5 سے 6 یونین کونسلز آتی ہیں اور ایک یونین کونسل کے اندر ہمارے کو 15 سے 20 ورکرز ہوتے ہیں. تو یہ تقریباً 1900 ہمارا ورکر اس مہم میں کام کرے گا جو ہماری کیپیسٹی ہے. اور جنرلی ہم کوئی 1200 ٹن کے قریب کوڑا پیدا ہوتا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک دفعہ زیرو ویسٹ کے ٹارگٹ پہ جائیں کہ جتنا بھی کوڑا ملتان میں اکٹھا ہوتا ہے اس کو ختم کریں. اور خاص طور پہ ان ایریاز کے اندر ہر یو سی کے اندر ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ جو نگلیکٹڈ ایریاز ہیں جہاں پہ 3 مہینے 4 مہینے سے کبھی کوئی صفائی والا نہیں گیا تو ان کو بھی کلیئر کریں گے. اور اس کو ہم نے ڈیلی بیسس پہ مانیٹرنگ بھی کرنا ہے. ہمارا یونیورسل نمبر ہے 1139 اور اس پہ لوگ کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں, نشاندہی بھی کر سکتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ اس کو مانیٹر کیا جائے گا, ویکلی بیسس پہ اس کی میٹنگز کی جائیں گی اور مقصد یہ ہے کہ جو حکومت نے ٹارگٹ دیا ہے اس کو ہم پورا کریں اور اس مہینے کو ایک اپرچونٹی سمجھتے ہوئے ملتان کے اندر جو ہے کوڑا اس کی صفائی کا بندوبست کیا جائے. جو مہینہ ہے وہ تو گورنمنٹ کی ڈائریکشن ہے. اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے سالڈ ویسٹ ایک ادارہ ہے اور وہ کام کر رہا ہے. جو اس کے پاس ایگزسٹنگ وسائل ہیں ان کے مطابق کام کر رہا ہے. وہ تو چلتا رہے گا, پہلے بھی چل رہا تھا اس مہم سے, اس کے بعد بھی چلتا رہے گا. ہم ریکروٹمنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے بھی ہم نے اپنی جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے ساتھ ایچ آر کمیٹی کے ذمہ کچھ کام کیا ہوا ہے. ہمارا پلان ہے کہ 1000 کے قریب بندہ ہم ریکروٹ کریں, اس پہ ہمارا کام ہو رہا ہے. اور اسی طرح ہم کوئی مشینری بھی پروکیور کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس فنڈز موجود ہیں, اس پہ بھی پیرالل کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ جلدی ہم وہ دونوں چیزیں مکمل کر لیں گے. ہم کوئی 1000 کے قریب بندہ ریکروٹ کرنے جا رہے ہیں. اور جامپور میں میونسپل کمیٹی کی ماہانہ صفائی مہم کا آغاز اسسٹنٹ کمشنر ملک فاروق احمد نے صفائی ٹیموں کو ہدایت دے کر روانہ کیا. مزید جانے کے جاوید اقبال سے. جی جاوید. سیکٹری بلدیات پنجاب کے احکامات کی روشنی میں آج ایم سی جامپور کی جانب سے مہینہ جو صفائی مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس وقت ایم سی کے سے جو ہے ٹیمیں جو ہے اپنے مطلوبہ اہداف کو مکمل کرنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر جناب ملک فاروق احمد اور چیف آفیسر محمد عامر روف کی نگرانی میں روانہ ہو رہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر ملک فاروق احمد صاحب. سر پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں اور کیا کرائٹیریا اس کا رکھا گیا, شکایت سیل بھی بنایا گیا ہے, تو اس حوالے سے آج کہاں سے مہم شروع کی جا رہی ہے اور یہ ایک ماہ تک کا کیسے اس کو مینیج کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیف سیکرٹری صاحب پنجاب اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی ڈائریکشن پہ آج سے جو ہے ایک مہینہ صفائی منعقد کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے ہم نے اپنا ایک کنٹینجنسی پلان بنا لیا ہے. جو ہمارا پرائم فوکس ہوگا اس مہینے میں وہ تجاوزات جو ہیں ان کو ختم کرنا ہے. جو ہماری سیوریج لائن ہے ان کی کلیئرنس کرنی ہے. اسٹریٹ لائٹس جو ہیں جو خراب ہوئی ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کریں گے ہم, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وال چاکنگ ہوئی ہے اس کو ریموو کریں گے. تو اس حوالے سے ہمارا پلان بھی تیار ہے. ہمارا جتنی بھی مشینری ہے ہم اس ساری کو موبلائز کریں گے, اور جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں سینٹری ورکرز ہیں ان سب کو ہم فیلڈ میں لے آئیں گے, تاکہ جو ایک یہ مہینے کے حوالے سے ایک پورے پنجاب میں مہم چلائی جا رہی ہے اس کا شہر میں ایک واضح امپیکٹ نظر ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ ریکویسٹ کروں گا جامپور کے شہریوں سے بھی کہ اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں. جہاں پہ ہمارے فلتھ کنٹینرز رکھے گئے ہیں وہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا بیجا استعمال نہ کریں تاکہ جو سیور لائنز ہیں ان کی بلاکیج جو ہے وہ نہ ہو سکے. اور اس مہینے کے حوالے سے ہمارا ایک کنٹرول روم بھی بنایا گیا ہے, تو جو بھی کنٹرول روم بھی بنایا گیا ہے. جاوید آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ایک بار پھر سے آپ کو سناما میں مرحوم ملک غلام محمد نور ربانی گھر کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے, وہاں براہ راست لے چلتے. صاحبزادے میں دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے کہ وہ اپنے والد مرحوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے نام کو روشن کریں اور اس غریب عوام کی خدمت کریں. میں نے دیکھا کہ وہ خود صوبائی وزیر بھی رہے, کئی مرتبہ ایم پی اے بھی رہے, ایم این اے بھی رہے, اور ان کی اہلیہ بھی ایم پی اے رہی, ان کی صاحبزادی بھی ایم این اے رہی, وہ خود بھی ایم این اے رہے, اور آج بھی ان خاندان میں سے 2 ایم این اے ہیں, ان کی اولاد میں سے
साहबजादा साहब भी और साहबजादी साहब, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में एक नाम पैदा किया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के बाद पहली खातून अगर कोई वजीर खारजा बनी तो वो मलिक साहब की साहबजादी बनी। ये एक बहुत बड़ा एजाज है इस इलाके के लिए, और मैं आज यहां खुद भी हाजिर हूं और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की भी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं, और इंशाअल्लाह वो जल्द आपके पास तशरीफ लाएंगे। तो इन अल्फाज के बाद मैं उनके साहबजादे के और तमाम हर खानदान के लिए मैं दुआ गो हूं कि उनके भाई का सदमा आपको बर्दाश्त करने की हौसला हो, और उनके लिए भी दुआ गो हूं, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए अल्लाह ताला, और उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए, और इस इलाके की जो खला है इंशाअल्लाह हर खानदान और उनके साहबजादे जो एमएनए हैं और साहबजादी वो इस खला को पुर करें और आपकी खिदमत करते रहें। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। सनावा में मरहूम मलिक गुलाम मोहम्मद नूर रब्बानी खर के साले साहब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया है। ये मुनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी इस वक्त खिताब कर रहे थे। इसके अलावा सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।